तो हेलो दोस्तों, आज मैं लुसेंट का तीसरा अध्याय लेके आया हूँ, भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। तो अभी जो है इसको रेगुलर सीरीज देख रहे हैं, हम लुसेंट का चला रहे हैं कि अब जैसे चैप्टर 1 चैप्टर 2 हो गया, तो ये चैप्टर वाइज आपका क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको वन लीनियर एग्जामिनेशन में, चाहे वो आपको ग्रुप डी हो या फिर रेलवे और एसएससी के सारे एग्जामिनेशन में बहुत ही सहायता आपको देने वाले हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को आप ये बस एक बार देख लीजिएगा तो आपको ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको कवर कर देंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। तो ये क्वेश्चन यहाँ भी एक क्वेश्चन आपको मतलब बन रहा है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना, यानी कि उद्देशिका भी हम उसको बोल सकते हैं या उसकी प्रस्तावना। तो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा कि आपको कुछ बोलता है कि उद्देशिका अगर कहीं रहेगा उसकी जगह कहीं प्रस्तावना रहेगा तो वो दोनों क्वेश्चन जो है सेम ही होगा, इसमें अलग नहीं होगा सवाल, ठीक है। तो सवाल से हम लेते हैं पहला कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया था, ठीक है ना। तो आप लोग जानिए भारत के संविधान का जो उद्देश्य जो है, उद्देश्य प्रस्ताव किनके द्वारा लाया गया था, ये क्वेश्चन अच्छा है। प्रधानमंत्री द्वारा लाया गया था जब जवाहरलाल नेहरू के समय, तो उनके द्वारा जो संकल्प पारित किया गया उसमें जो आदर्श प्रस्तुत किया गया था उसी को संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया था। ये एक नंबरिया क्वेश्चन, एक नंबर का सवाल है, जो कि संविधान के 42वां संशोधन 1976 द्वारा समाहित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। न जाने हमको कितना बार एग्जामिनेशन में मिला होगा, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, ये एकदम मतलब क्या बोलते हैं, मतलब ये वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, बहुत बार एग्जाम में मिला है, ये डायरेक्ट सवाल है, ये आपका एकदम एक नंबर कंफर्म है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु किसके पास है, भारत के लोग ही के पास। ये भी हमारा मतलब क्वेश्चन बहुत बार हमको एग्जाम में देखने को मिला है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान का जो समस्त केंद्र बिंदु है किसमें समाहित है, तो वो है आपके भारत के लोग में ही समाहित है। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मरक्षित करते हैं, ये भी डायरेक्ट सवाल है। ये सब जो भी आपको देखना ना संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड, वो सारा आपको एग्जाम में पूछा हुआ ही सवाल है। एक तरह से मतलब ये लुसेंट का क्रिस्पी सार है, इसको मतलब आप थोड़ा सा देख लीजिएगा तो संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड सारा सवाल आपको इंपॉर्टेंट ही इसमें नजर आएगा। प्रस्ताव नेक्स्ट सवाल है, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। पूछता है ऐसे सवाल कि इनमें से किनको भारत इनमें से कोई ऑप्शन दे देगा कि इनमें से किसको न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन बहुत सारा रहेगा, उसमें एक प्रस्तावना रहेगा। तो ये डायरेक्ट सवाल है कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है, जो कि किसके मतलब ये निर्णय के अनुसार हुआ था। तो 1957 में निर्गत यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, इसके निर्णय के अनुसार उसमें जो है दिया गया था कि प्रस्तावना को न्यायालय में आप प्रवर्तित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि सरकार यानी इसका जो मतलब निकलता है, यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। ये भी नेक्स्ट सवाल है, मतलब ये लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब हमको कभी मिला नहीं है, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, बेरुवारीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम राज्यवाद 1973 केरल में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि किसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो ये सवाल इससे रिलेटेड होगा। केशवानंद भारती वाद केरल राज्य 1973 के अनुसार यह माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसीलिए विधायिका संसद में उसमें संशोधन कर सकती है। बोला बाद में, पहले तो बोला कि नहीं है, लेकिन बाद में जो देखा उसमें जब एक केस आया सर्वोच्च न्यायालय में, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। और इसी के अनुसार जो बोला कि भारत की जो संविधान की जो भारत की जो विधायिका है यानी संसद, उसमें जो है कुछ संविधान में कुछ संशोधन कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, केशवानंद भारतीवाद में ही थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। देख लीजिए, अच्छा सवाल है कि क्वेश्चन पूछता है कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किसके द्वारा दिया गया था, किसमें आया था, तो केशवानंद भारतीवाद में चीज दिया गया था, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, संविधान का। और तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा कहा था। पूछता है ये भी कि संविधान का मूल ढांचा किसको कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। नेक्स्ट सवाल है, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा इसके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को इसमें जोड़ा गया है। ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा
पूछता है क्वेश्चन कि किसके संशोधन यानी 51वां संविधान संशोधन और ईयर दोनों पूछेगा। इस सवाल में क्वेश्चन आंसर ये रहेगा अपना कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता शब्द जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान में 3 प्रकार का न्याय है, क्या क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पूछता नहीं कितना तरह का न्याय है, तो वो क्वेश्चन आपको 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता हम लोग को दिया गया। क्या क्या? विचार, अभिव्यक्ति, हमारा अपना विचार रखने के लिए, अभिव्यक्ति बोलने की, विश्वास, किसी पर विश्वास करने की, धर्म और उपासना करने की, ये 5 प्रकार की हम लोग को आज़ादी मिली है। 2 प्रकार की समानता है, क्या क्या? प्रतिष्ठा और अवसर, मतलब सबको समान अवसर मिलेगा और सबको प्रतिष्ठा दिया जाएगा एक समान, ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार की हम लोग को समानता है भारतीय संविधान के अनुसार। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन खूब बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि विश्व सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। ये सवाल आपका भारतीय संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान एवं सर्वाधिक व्यापक है, यानी सबसे बड़ा, बहुत सारा फैला हुआ, बहुत बड़ा है ये। और यह कैसा संविधान है? तो बोलता है ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यानी इसका मतलब ये है कि जहाँ पर इसको लचीला होना है वहाँ लचीला है, और जहाँ पर इसको कठोर होना है वहाँ कठोर है, ठीक है ना। यह इसलिए लचीला है। इसलिए 2 क्वेश्चन भी हमको पूछता है कि भारत की संविधान कैसी है, तो वहाँ पर आंसर मारिएगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। अब ये बता रहा है कि हमारा जो भी भारत की सरकार, भारत की राजनीतिक व्यवस्था है ना, राजनीतिक व्यवस्था, उसमें बोल रहा है कि भारत का संविधान सबसे सर्वोच्च है, मतलब संविधान जो बोलेगा वही राइट है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935, यह संविधान दस्ताने हैं, क्या है? हाँ, दस्तावेज है, बोलता है ये संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था। यानी कि जो हम लोग का भारतीय संविधान जब बना 1946 के जो बाद, जो हम लोग आपको 1949 में इसको हम जब पारित किए थे, उस समय उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किन चीज़ों से लिया गया था, तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935। जब क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान का जो है ना सबसे ज़्यादा असर किससे, मतलब सबसे ज़्यादा लिया किस चीज़ से गया था, तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट है। भारतीय संविधान द्वारा भारत को राज्यों का संघ घोषित किया, तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि भारत, पूछेगा क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा या भारत को क्या घोषित किया गया, तो उसमें ऑप्शन होगा राज्यों का संघ है, जिलों का संघ है, मतलब क्वेश्चन को अपना ऑप्शन जो होगा उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट है, भारतीय संविधान द्वारा भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। तो ये आप देख लीजिए, इससे रिलेटेड मतलब भारतीय संविधान की उद्देशिका और प्रस्ताव, छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। इससे मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन जो भी पूछेगा, ज़्यादातर तो हम देखते हैं यही सवाल पूछता है, सबसे ज़्यादा सवाल कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। इससे अगर क्वेश्चन जब भी वो सेट करता है ज़्यादातर तो ये रहेगा, मतलब केशवानंद भारतीवाद पूछता है ज़्यादा सवाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान, इसमें भी हमको अगर इम्पोर्टेंट करना पड़ेगा, तो इम्पोर्टेंट अगर लगाना होगा तो एक क्वेश्चन ये, और यथा हम भारत के लोग 2, न्यायालय परिवर्तित नहीं की जा सकती, ये 3, ये हाँ ठीक है पूछता है, बेरुवाद नहीं पूछता, केशवानंद भारतीवाद पूछ देता है, 42वां संविधान संशोधन पूछता है। ये 3 प्रकार का न्याय एकदम एग्जाम में कभी हमको नहीं मिला, ये वाला क्वेश्चन हमको कभी नहीं मिला। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये क्वेश्चन हमको एग्जाम में बहुत बार मिला है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, ये भी हमको एग्जामिनेशन में आज तक नहीं मिला है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे गहरा स्तर भारतीय संविधान पर पड़ा, ये क्वेश्चन हमको एग्जाम में मिला है। और नेक्स्ट सवाल ये, भारतीय संविधान द्वारा भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, यानी इसे मिला के आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल इससे क्वेश्चन जो है आपको क्लरिकल कैडर के एग्जामिनेशन में, चाहे वो रेलवे हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, इस सब तरह के एग्जाम में उद्देशिका में भारतीय संविधान की जो उद्देशिका से क्वेश्चन या फिर प्रस्तावना से पूछेगा, तो बस इतना ही सवाल आपको एग्जाम में पूछेगा। इसलिए इस तरह के जो भी आपको मतलब क्रिप्सी या 1 लाइनर क्वेश्चन होगा, मैं हमेशा समय टू समय जो भी अभी सीरीज चला रहा हूँ लुसेंट का, उसमें आपका पॉलिटी जल्दी से जल्द करते करते आपका लुसेंट हम आपको कोशिश करेंगे जल्दी से जल्द खत्म कर दे। और इससे जो बनने वाले अच्छा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको ही मैं यहाँ पर लेकर डिस्कस करता हूँ कि जो आपको कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिल सके। और यह वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आया हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा कि इस तरह के वीडियो आपको नेक्स्ट हमेशा आपको मिलते रहे। थैंक यू।